Hello, good evening, and welcome all to this exclusive webinar on Build for Builders Busy Software for Bricks and Aggregate Retailers. In this session, I will be exploring how Busy Software is designed to tackle the unique challenges that a bricks and aggregate retailer face for managing their accountings and inventory in business. So stay tuned with us. Let's start the session. सबसे पहले हम वन बाय वन चैलेंजेस को गो थ्रू करते हैं। एक ब्रिक्स या एग्रीगेट रिटेलर्स के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या फेस वो कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, और बिजी कैसे वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है। तो वो सारे पॉइंट्स को वन बाय वन हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सो फर्स्ट challenges that appears for the bricks and aggregate retailers, that is to manage different units and to use those units in the invoicing or in the transactions, in the sales transactions. So बहुत से आइटम्स होते हैं जिनका यूनिट हम टन क्यूबिक फीट नंबर्स में मेंटेन करते हैं। जो बिल्डर मटेरियल्स आइटम होते हैं जैसे सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, ब्रिक्स हो गया, तो क्यूबिक फीट नंबर्स या टन में या केजीज में भी होते हैं, मैनेज करना पड़ता है। तो बिजी में वो प्रोविजन हम सेट कर सकते हैं कि हम एक ट्रांजैक्शन के अंदर डुअल यूनिट को यूज कर पाए, ताकि हम केजीज या नंबर्स को भी मेंटेन कर पाए, हम पर्टिकुलर आइटम्स के टन या क्यूबिक फीट पे भी मेंटेन कर पाए। तो वेट क्वांटिटी बेस्ड बिलिंग जो कॉम्प्लेक्स होती है एक ब्रिक्स या एग्रीगेट रिटेलर के लिए, उसको बिजी इजीली ओवरकम कर सकता है, या बिजी सॉफ्टवेयर से वो सारे चैलेंजेस जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकली भी देखते हैं बिजी में। सबसे पहले तो अगर आपको डिफरेंट यूनिट मेंटेन करना है, अगर आपको एक आइटम में आपकी केजीज में भी मेंटेन करना है, नंबर्स में भी मेंटेन करना है, तो उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन पे, कॉन्फ़िगरेशंस पे, फीचर्स एंड ऑप्शंस पे आ जाएं, और सबसे पहले इन्वेंट्री के अंदर आप ऑल्टरनेटिव यूनिट वाला ऑप्शन को एनेबल कर लें। ठीक है, तो जैसे ये है ऑल्टरनेटिव यूनिट का ऑप्शन, आप इसको एनेबल कर लें। पहले एनेबल करने के बाद जैसे आप इसको सेव करेंगे, ठीक है, सेव करने के बाद आप जो भी आइटम्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर हमने आइटम्स क्रिएट करके रखा हुआ है। जैसे कंक्रीट, अब कंक्रीट जो हम मेंटेन करें, हम इसको क्यूबिक जो है फीट में मेंटेन कर सकते हैं। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जैसे क्रश स्टोन, इसको हम बेसिकली टन और केजीस में ड्यूअल यूनिट में मेंटेन कर सकते हैं। कभी हम 25 टन में कर रहे हैं, फिर हम स्टोन्स जो है टन में भी सेल कर सकते हैं और केजीस में भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम केजी में सेल करें तो टन के हिसाब से उसकी स्टॉक मैनेज हो जाएगी या स्टॉक एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डुअल यूनिट पे हम मेंटेन कर सकते हैं बिजी में, ताकि हम जो भी ब्रिक्स या एग्रीगेट रिटेल है वो चाहे तो अपने आइटम्स पे डुअल यूनिट को मेंटेन कर पाएगा। नेक्स्ट चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली प्राइस फ्लैक्चुएट करते हैं। दैट मीन्स कि जो भी ब्रिक्स एंड सीमेंट वगैरह होता है आइटम्स, those items price may change in daily basis or in weekly basis also. So how can you manage or how can you overcome these challenges to busy? Let's see, आपको एक ऑप्शन मिलता है, that is to go, first of all you have to open that options from administration, configuration, features and options, और यहाँ पर आप इन्वेंट्री में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनेबल डेट वाइज प्राइसिंग। ओके, सो आप इसको एनेबल कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इससे आप जब आइटम्स क्रिएट करेंगे, आप आइटम्स क्रिएट करते वक्त अगर आप सपोज सीमेंट का जो भी रेट चल रहा है, आप डेट वाइज प्राइसिंग में जाके वो रेट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आप डेट डिफाइन कर सकते हैं, उसके हिसाब से जो सीमेंट के रेट्स हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पर बैग्स के हिसाब से मेंटेन करना है तो आप पर बैग्स के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सीमेंट में भी जैसे बैग्स और केजीज में भी है, कोई लूज सीमेंट लेता है तो केजीज में भी आप सीमेंट सेल करते हैं। कोई बैग में सीमेंट ले रहा है, सो 50 किलो का बैग है, so you can sell cement or you can purchase cement both in bags as well as in kgs also. Okay, और इसके लिए आप if you need to maintain pricing on bags or in kgs, you can maintain date wise pricing with the help of this feature. Okay, now here you have mentioned the sale price applied on main unit. Your main unit is bag, so that's why date wise pricing में आपका बैग के ऊपर प्राइस डिफाइन करने का ऑप्शन दे रहा है। इफ यू गो विद द बोथ यूनिट, आप बोथ यूनिट में जाएंगे, देन इफ यू गो विद डेट प्राइस प्राइसिंग इन्फो, तो आप बैग्स और केजीज दोनों में ही आप प्राइस डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट चैलेंजेस को एक बार टेकअप करते हैं। दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी ट्रैकिंग। नीड टू रिकॉर्ड व्हीकल नंबर, ड्राइवर डिटेल्स, फ्रेट चार्जेस एंड डिलीवरी स्टेटस। दैट मीन्स आप जब मटेरियल सप्लाई करते हैं, कब मैक्सिमम केस में जो है रिटेल मतलब जो पार्टीज होते हैं वो क्रेडिटर पार्टी होते हैं। सो वो ऑर्डर देते हैं और आप ऑर्डर के बेसिस पे मटेरियल सप्लाई करते हैं, चालान के थ्रू आप मटेरियल भेज देते हैं और आप किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजते हैं, या कोई लॉरी में लोडिंग करके आप भेजते हैं। तो चालान के थ्रू आप मोस्टली भेज देते हैं, फाइनल बिल आप चालान चालान के अगेंस्ट में फिर आप फाइनल बिल करते हैं। सो यू नीड टू ट्रैक द डिलीवरी चालान रिपोर्ट्स, दैट व्हाट आर द डिलीवरी transaction that has been recorded against which sales has been generated, और what are pending delivery चालान। ठीक है, आप इसको जो रिपोर्ट देखना चाहे आप, यू कैन सी इन व्हीकल नंबर वाइज, यू कैन सी डिलीवरी स्टेटस ऑल्सो, क्या क्या पेंडिंग है, क्या सेल्स इनवॉइस में कन्वर्ट हुआ है। सो यू कैन गेट दिस ट्रांसपोर्टर एंड डिलीवरी ट्रैकिंग डिटेल। तो ट्रांसपोर्टर वाइज भी आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बिजी में, लेट्स सी। सबसे पहले तो आपको अगर चालान के थ्रू मटेरियल सप्लाई करना है तो आप कॉन्फ़िगर में जाएं, फीचर्स एंड ऑप्शंस में जाएं एंड यू गो टू इन्वेंट्री ऑप्शंस। आप यहाँ से आप ऑर्डर और चालान दोनों को ही ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ऑलरेडी मैंने चालान ऑन कर मैंने ट्रांजैक्शन करके रखा हुआ है, सो दैट्स वाई इट्स हाइड राइट नाउ। तो यहाँ पर आप ऑर्डर का भी ऑप्शन देख सकते हैं और चालान का भी ऑप्शन एनेबल है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है, अगर कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, तो आप पार्टी में जैसे आपको सपोज ये कॉन्ट्रैक्टर आपने आपको ऑर्डर दिया है, तो आप गोडाउन का भी नाम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यू हैव मल्टीपल गोडाउन, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम विच गोडाउन यू नीड टू रिड्यूस योर स्टॉक। आप स्टॉक किस गोडाउन से आउट करना चाह रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका जो भी ऑर्डर आपको मिला है, जैसे आपको सीमेंट का ऑर्डर मिला है 10 बैग का या 50 बैग का ऑर्डर मिला है, ठीक है, 50 बैग मीन्स 2500 केजीज, क्योंकि आपने कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर डिफाइन करके रखा है कि 1 बैग इक्वल्स टू 50 केजी। सो इन दैट केस आप देखोगे तो बैग और केजीज में आपने कन्वर्जन फैक्टर सेट किया है 50 का, तो 50 केजी मीन्स 1 बैग। तो उस हिसाब से अगर आप 50 बैग्स का ऑर्डर आपको मिल रहा है, दैट मीन्स 2500 केजी का ऑर्डर मिल रहा है। सपोज आपने रेट डाला 390 रुपीज़ का, अभी जो है पर बैग का सीमेंट का रेट है। सीमेंट के अलावा आपका रेड ब्रिक्स, ब्रिक्स के भी डायमेंशंस होते हैं, अगर आप देखेंगे तो रेड ब्रिक्स भी होते हैं, कुछ ऐश ब्रिक्स भी होते हैं, वो भी सेल करते हैं। तो डायमेंशन आप जैसे लेंथ, विथ और जो डायमीटर होता है, लेंथ ब्रेथ और जो हाइट, उसका आप डायमीटर यहाँ पर आइटम्स के साथ डिफाइन कर सकते हैं। तो डायमेंशन के हिसाब से आप आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं, और जो है आप जैसे यहाँ पर 1000 ब्रिक्स के ऑर्डर आपको मिला है, पर ब्रिक्स का रेट जैसे 8 रुपीज़ बैठ गया है। ये इसलिए बैठा है क्योंकि डेट वाइज हमने प्राइसिंग सेट करके रखा था यहाँ पर। जैसे अभी 1/4 की हमने ट्रांजैक्शन करे तो 8 रुपीज़, अगर मैं सपोज मैं मई महीने में जब करूंगा तो मई महीने में इसका 10 रुपये पर ब्रिक्स का रेट हो जाएगा। सो आई कैन सेट डेट वाइज प्राइसिंग। So I am doing the transaction on 1st of April. So according to 1st of April, the price has been picked as 8 rupees. Okay. So इसके अलावा अगर आपको सैंड के भी ऑर्डर मिले हैं, तो सैंड आप जो है टन पे होती है, मेट्रिक टन, और उसको भी आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1000 केजी इज इक्वल्स टू 1 मेट्रिक टन। तो आपको अगर 1 मेट्रिक टन करेंगे तो इसके हिसाब से मतलब 1000 केजीज के सैंड्स के आपको ऑर्डर मिले हैं। सो दिस इज ए सेल्स ऑर्डर दैट यू हैव जनरेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर आप टैक्सेशन वगैरह भी जो भी आपके टैक्सेशन है, आप टैक्सेशन को टैक्शन टैक्शन जो टैक्सेस है उसको आपने पिक कर लिया और आगे इसको आपने सेव कर दिया। तो ये आपका ऑर्डर जनरेट हो गया। इसके अगेंस्ट पर अगर आप सप्लाई करना चाह रहे हैं तो सप्लाई में जैसे होती है मटेरियल इशू टू पार्टी, तो इशू टू पार्टी में आप जाते हैं, यहाँ पर आप सेल्स चालान वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल्स चालान पे आपने सेल टाइप अपने आइटम वाले ले लिया। आप जैसे ये अमित कंट्रैक्टर ने ऑर्डर दिया था, और यहाँ पर जैसे आप F11 बटन प्रेस करेंगे तो आपको ऑर्डर नंबर आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल्स आपके यहाँ पर पिक हो जाएंगे चालान पे।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या हम पे इंफॉर्मेशन पिक कर सकते हैं अलॉन्ग विद दी ऑर्डर्स, वी कैन मेंशन दी फ्रेट ऑल्सो। फ्रेट इन द सेंस कि हम चालान पे जब मटेरियल भेज रहे हैं तो हम फ्रेट भी ऐड कर दे रहे हैं कि 1,000 रुपये का फ्रेट चार्जेस भी लगेगा, कि लॉरी का चार्जेस है जो व्हीकल पे जा रहा है वो व्हीकल वाले 1,000 रुपये भी लेगा। तो फ्रेट पे भी हमने पार्टी से हम फ्रेट कलेक्ट करके उस व्हीकल वाले या वो ट्रांसपोर्टर वाले को हम पे करेंगे, सो वी कैन कलेक्ट फ्रेट फ्रॉम द पार्टी ऑल्सो। तो चालान पे हमने फ्रेट भी मेंशन करा दिया। नाउ यहाँ पर एक बार मैं दोबारा इसको बैच, अब इसमें देखिए सीमेंट का जो है बेसिकली बैच वाइज भी मेंटेन होती है आइटम्स। बैच आता है या लॉट नंबर बोल सकते हैं, तो बैच वाइज जो भी सीमेंट का स्टॉक है वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन अगर आप इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का डिटेल आ जाता है, कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपका मटेरियल सप्लाई हो रहा है या आप कस्टमर को भेज रहे हैं, थ्रू विच ट्रांसपोर्टर यू आर गोइंग टू सप्लाई द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। तो आप नया ट्रांसपोर्टर क्रिएट करना चाह रहे हैं, यू कैन क्लिक ऑन दिस ऐड न्यू बटन टू क्रिएट ए न्यू ट्रांसपोर्टर, और यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। हियर यू कैन मेंशन दी व्हीकल नंबर, जैसे व्हीकल नंबर हो गया WB067891, व्हीकल नंबर हो गया, स्टेशन जहाँ पर जिस एरिया पे सप्लाई हो रही है, जैसे MG रोड पे सप्लाई हो रही है तो हमने मेंशन कर दिया MG रोड। ओके, नाउ पिन कोड, इफ आई नीड टू मेंशन एन एरिया का पिन कोड भी हम मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने इसको सेव कर दिया, सो चालान हैज़ बीन गेट क्रिएटेड। अब इसकी हम ट्रैकिंग किस तरीके से कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जैसे आपने देखा कि हम फ्रेट की ट्रैकिंग कर पाएंगे चालान वाइज, तो हम यहाँ से अगर हमें पेंडिंग चालान की रिपोर्ट देखनी है तो हम यहाँ से ऑर्डर चालान प्रोसेसिंग में जाके हम पेंडिंग चालान की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। पार्टी वाइज देखना हो तो हम पार्टी वाइज भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस पार्टी की जो भी पेंडिंग चालान पड़ी हुई है वो पेंडिंग चालान दिखा रहा है जिसका अभी तक इनवॉइस रेज नहीं हुआ है। ठीक है, तो किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू भी गया हुआ है उसकी डिटेल्स भी हम चेक कर सकते हैं। तो आगे मैं रिपोर्टिंग में वो दिखाऊंगा सारा कि कैसे आप ट्रांसपोर्टर वाइज या फ्रेट चार्जेस की डिटेल निकाल सकते हैं, व्हीकल नंबर या ट्रांसपोर्टर वाइज आप चालान की डिटेल कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं रिपोर्टिंग वाले पोर्शन पे मैं उसको क्लियर आउट करूंगा। तो ये एक मेजर जो है चैलेंजेस होती हैं एक ब्रिक्स या एग्रीगेट डिटेलर्स की, कि चालान के थ्रू मटेरियल भेजना है, और चालान के थ्रू जब भेज रहे हैं तो वहाँ पर व्हीकल नंबर भी मेंशन होनी चाहिए, किस व्हीकल नंबर के थ्रू जा रहा है, किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जा रहा है, दैट ऑल्सो शुड बी मेंशन इन दी चालान प्रिंट। तो जैसे आपने चालान एंट्री किया तो आप इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जैसे आप आगे लॉरी वाले को आप दे रहे हैं इसकी डॉक्यूमेंट प्रिंट करके, तो आप डिलीवरी नोट या इसको डिलीवरी चालान भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें आप जैसे डिलीवरी चालान लिखा हुआ है, जैसे आप इसमें सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक सैंपल के तौर पे स्टैंडर्ड ये आ गया चालान की डिटेल, यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीवरी चालान। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी डिटेल्स भी आ जाएंगे, व्हीकल नंबर्स वगैरह जो भी, अगर आपको व्हीकल नंबर्स भी पिक करने हैं तो व्हीकल नंबर, स्टेशन, वो सारी डिटेल्स भी आप इस पे पिक कर सकते हैं फॉर्मेट्स पे। नेक्स्ट चैलेंजेस को टेकअप करते हैं, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल एंड पेमेंट फॉलोअप। सो मोस्ट वाइटल थिंग कि हम ज़्यादातर जो है क्रेडिट कस्टमर ही होते हैं जो बल्क में अपने मटेरियल्स वगैरह लेते हैं, और एंड पे जब फाइनल बिल बनता है या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद पेमेंट करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आर क्रेडिट कस्टमर्स, वी नीड टू generate an invoice without getting any payment that on that moment. So in that case, how we can track the outstanding or the dues, or whether there is any options in Busy to set a credit system, credit limit, दैट मीन्स कि इस लिमिट के ऊपर अगर कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है तो वहाँ पर मुझे सिस्टम ब्लॉक करे कि दिस मच ऑफ अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग प्रीवियसली फॉर दिस कस्टमर, यू कांट प्रोसीड फर्दर विद दिस कस्टमर। तो क्रेडिट लिमिट सेट करना हो, पेमेंट फॉलोअप के लिए करने के लिए बिजी क्या आपको सोल्यूशन दे सकता है, तो वो सारी चीज़ को एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले तो क्रेडिट लिमिट सेट करना हो, for that you can go to configure features and options, and in the account tab you will find this option called credit limit। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं।
सो दिस ऑप्शन यू नीड टू एनेबल। आप चाहें तो अप्लाई क्रेडिट लिमिट ऑर्डर पे भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने 1 लाख का क्रेडिट सेट कर लिया या 50,000 का क्रेडिट सेट कर लिया उस कस्टमर के लिए, और 50,000 का पैसा पेमेंट ड्यू है कस्टमर का, and customer still is going to give you an order of for 10,000, then at that moment system will block or system will show you a message that इसका credit limit exceed हो रहा है, अभी तक इसका 50,000 का पेमेंट ड्यू है, you can't proceed with that customer for any order transactions, for any order or for any kind of invoices. So ऑर्डर से आप इसकी ब्लॉकिंग सेट कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट लिमिट के हिसाब से ऑर्डर ही ना बने, अगर उसका लिमिट एक्सीड हो रहा है, तो आप अप्लाई क्रेडिट लिमिट इन ऑर्डर ऑल्सो सेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको क्रेडिट लिमिट सेट करना हो, जैसे अमित कंट्रैक्टर जो है इसके ऊपर आपको क्रेडिट लिमिट सेट करना हो, सो इन दैट केस आप जो है, जैसे आप पार्टी में ग्रुप में एंटर करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन आ जाएगा। ग्रुप के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप एनेबल करेंगे और यहाँ पर अपना क्रेडिट लिमिट सेट कर देंगे, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट दैट यू नीड टू अलाउ। ठीक है, तो आपने अलाउ लिमिट सेट कर दिया। अब जैसे जैसे आप ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे, जैसे भी अगर मैं ऑर्डर प्लेस करने जाऊं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर अगर कंट्रैक्टर ने मुझे सपोज 100 बैग का इसका रेट जो है 600 रुपीज़ का हो गया, 60,000। तो यहाँ पर जैसे मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे वार्निंग दे रहा है इवन इन ऑर्डर, क्योंकि हमने ये भी सेट किया कि ऑर्डर से ही मुझे वार्निंग दे दे। तो अगर ये पार्टी 50,000 का लिमिट है, उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो फिर यहाँ पर भी आपको वार्निंग देगा या सिस्टम कैन ब्लॉक एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो उसको आप सेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप वार्निंग अलार्म पे जा सकते हैं, और यहाँ पर आप क्रेडिट लिमिट जो है इसको वार्निंग ओनली सेट कर सकते हैं। अभी जैसे वार्निंग ओनली किया हुआ है इसलिए मैसेज दे रहा है। अगर हम इसको डोंट अलाउ करते हैं तो मैसेज भी देगा, आगे प्रोसीड भी नहीं करने देगा। So if you select don't allow, then it will then Busy will not allow you to do further transaction with that customers if the limit get exceeded। ठीक है, तो इस तरीके चैलेंजेस को आप इजीली फेसअप जो एक रिजॉल्व कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू। पेमेंट फॉलोअप में कैसे बिजी जो है एक इजी और स्मूथ सोल्यूशन दे रहा है, एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। जिसमें आप देखोगे कि जितने भी कस्टमर्स की पैसे ड्यू है आउटस्टैंडिंग, जो अगर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट से देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कस्टमर्स के दिखेंगे कि पैसे ड्यू है। इस कस्टमर को आपको फ़ोन करके फॉलो अप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बिजी में एक ऑप्शन है जो आप बैकएंड से ही आप इंस्टेंटली उसको एक रिमाइंडर भेज सकते हैं, मेल के थ्रू उनके मेल पे चला जाएगा विद बिल स्टेटमेंट अटैचमेंट होके कि किस किस बिल के अगेंस्ट में कितना पैसा ड्यू है। सो दैट यू कैन ट्रैक, जिसके लिए बेसिकली आप बिजी एजेंट जो यूटिलिटी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट रिमाइंडर का ऑप्शन है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आपके आपके अगर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे आपके कॉन्ट्रैक्टर एक ग्रुप हो गया, उसके अंदर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर पार्टी है, आप रिटेलर पार्टी के भी अलग ग्रुप बना के रखे हैं, तो आप यहाँ से ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं किस ग्रुप के पार्टी का जो है उसको रिमाइंडर चला जाएगा मेल पे आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट। तो आप ग्रुप वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑल अकाउंट करेंगे तो सारे पार्टीज को सिलेक्ट कर लेगा, सारे ग्रुप के पार्टी को। आप शेड्यूलिंग कर सकते हो, डेली भेजना है रिमाइंडर, वीकली रिमाइंडर भेजना है, फोर्टनाइट बेसिस पे भेजना है। ठीक है, तो वो भेज सकते हैं 15 दिन या बाद बाद चला जाए। ठीक है, वीकली बेसिस पे चाहे वीकली में जैसे मंडे चला जाए, इस टाइम पे चला जाए, तो आप वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप पेंडिंग बिल की डिटेल भेजना चाह रहे हैं या ड्यू बिल की डिटेल भेजना चाह रहे हो, तो उसके मेल पे पीडीएफ अटैचमेंट होकर आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट चला जाएगा। तो आपको फ़ोन करके फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर बैकएंड से चला जाएगा अगर आप ये शेड्यूलिंग ऑन करके रखते हैं। सो थ्रू दिस यूटिलिटी you can get an easiest and a fast and a simple process to notify your outstanding customers who are having outstanding in your business। ठीक है, जो भी कस्टमर्स के पैसे ड्यू है आपके बिजनेस में, दे विल गेट अ नोटिफिकेशन और अ रिमाइंडर ऑन अ शेड्यूलिंग बेसिस automatically। You no need to call them manually or you no need to send these statement manually। ठीक है,
तो इस तरह की एडवांस्ड यूटिलिटी आपको बिजी सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे, जिससे आप इंस्टेंटली ड्यू कस्टमर्स को ट्रैक कर सकते हैं और उसको रिमाइंड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट challenge that comes, that is the inventory management issue. That means mismatch between stock received and delivered. So busy में भी आप इन्वेंट्री काफ़ी डिटेल में मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि आप परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को मूवमेंट करा रहे हैं. सो एंटायर स्टॉक मूवमेंट ट्रांजैक्शन विल बी रिफ्लेक्ट इन स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट. अब मेन स्टोर से गोडाउन वन में भेजा, आपके पास 3-4 गोडाउन हैं, तो आप उसकी डिटेल रिपोर्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं थ्रू स्टॉक स्टेटस. यहाँ से आप डिटेल में देखना चाहें, गोडाउन वाइज, एक गोडाउन वाइज देखना चाहे, सिलेक्टिव गोडाउन वाइज देखना चाहे, या you want to see on the basis of all godown, that is all MC, then consolidate करके आपको स्टॉक रिपोर्ट दिखा देगा कि किस किस आइटम के क्या ओपनिंग है, क्या इन है, क्या आउट है, क्या क्लोजिंग पड़ी हुई है. ठीक है. सो you can get columnar report also, like if you want to see godown by stock in a single screen, then आप इस तरीके की रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि गोडाउन के नाम ऊपर आ जाएंगे, उसके नीचे नीचे उसके क्वांटिटी दिख जाएंगे आइटम वाइज. सो यू कैन सी गोडाउन वाइज stock in a single report also, multiple godown wise stock in single report also through this columnar report under stock status. GST compliances and billing, manual errors in GST rates and invoice format. That means in Busy, as we all know that in Busy we are having some advanced GST features like validation of GST number of e-customer, or auto calculating of GST amount. That means कि जैसे ही आप आइटम्स में आप टैक्स डिफाइन कर रहे हैं, then automatically whenever you're going to do a sale transactions, योर टैक्स विल गेट अप्लाई ऑटोमेटिकली. एंटर करते ही यहाँ पर टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पर शो करा देगा. सो आपकी जितने भी जीएसटी कंप्लायंसेस है, जीएसटी रिटर्न्स है, जीएसटी की जो भी, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने आइटम में जो जीएसटी लिया है दैट इज़ 12%, और आप फोर्सफुली इसको जो है, सपोज फॉर एग्जांपल फोर्सफुली आप इसको 9% 9% कर रहे हैं, सो या कोई मैनुअल एरर आप कर रहे हैं, कोई ह्यूमन मिस्टेक हो रही है, तो इन दैट केस ऑल्सो अ वार्निंग विल कम दैट आप गलत परसेंटेज डिफाइन कर रहे हैं अपने ट्रांजैक्शन पे. यू आर गोइंग टू डू ए रॉन्ग ट्रांजैक्शन विथ टेकिंग और कैप्चरिंग अ रॉन्ग टैक्स टाइप, सो और रॉन्ग टैक्स परसेंटेज. इन दैट केस ये वार्निंग इसलिए आया बिकॉज इन दी कन्फिगरेशन देयर इज एन ऑल्सो एन ऑप्शन इन द वार्निंग अलार्म दैट कि आप इनवैलिड टैक्स को, इनवैलिड टैक्स इन वाउचर, इसमें भी आप वार्निंग सेट कर सकते हैं. ओके. तो मैनुअल एरर्स और ये सारे जो टैक्स कैलकुलेशन के प्रोसेस है, इसको कंप्लीटली जो है टेक केयर किया जाता है बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू. Now let's have a quick look on the top reports that Busy Software is providing for the bricks and aggregate retailers. Okay, so first that is the, that's belong to sales and customers reports. So इसमें किस तरह की रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं बिजी से, दैट इज पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स. सो उसके लिए हम बिजी में डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर जाएंगे, एंड देन फ्रॉम हियर वी कैन गेट बिल रिसीवेबल रिपोर्ट. बिल रिसीवेबल इन द सेंस, अगर आपको पर्टिकुलरली बिल वाइज देखनी है, बिल वाइज और पार्टी वाइज, हियर यू कैन क्लिक ऑन वन अकाउंट टू सिलेक्ट वन पार्टी. You can get the party list from the drop down. You can select one party and you want to see the pending, or you want to see the due, or you want to see all means 10,000 रुपए का ड्यू है, उसमें से 5,000 पेमेंट कर दिया, 5,000 का ड्यू है, तो आपको वो डिटेल भी दिखा दे एडजस्टमेंट. तो आप इसको भी एनेबल कर सकते हैं कि कौन से बिल के अगेंस्ट पैसा मिल मिल चुका है, कब पे रिसिप्ट पोस्ट हुई थी. सो बिल एडजस्टमेंट डिटेल को भी आप एनेबल कर सकते हैं. देन यू कैन प्रेस ओके बटन टू सी दी आउटस्टैंडिंग अमाउंट. ओके. अभी इस ट्रांजैक्शन पे आप देख सकते हैं पूरा अमाउंट ही पेंडिंग है. देयर इज नो रिसिप्ट अमाउंट दैट हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कस्टमर. इस तरह की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं. आउटस्टैंडिंग आप जो है एजिंग वाइज भी निकाल सकते हैं, कितने पुराने बिल पड़े हुए हैं, 30 से 31 दिन से कितना पुराना बिल पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, जिसका अभी तक जो है बेसिकली वेव ऑफ नहीं हुआ है. सो 0 to 30, 31 to 60 डेज कितने पुराने, वो एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट से भी आप आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शंस की वैल्यू को जो है रिव्यू कर सकते हैं. Next, aging analysis report that I already shown, that aging
एनालिसिस रिपोर्ट से जैसे एजिंग रिसीवेबल हो गया, एजिंग रिसीवेबल फीफो बेसिस पे देखना हो तो आप ये एजिंग रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं, कितने पुराने बिल है। और ये स्लैब आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो डिफॉल्ट स्लैब है, शोइंग द डिफॉल्ट स्लैब, यू कैन डिफाइन दिस स्लैब। सो स्लैब डिफाइन करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आ सकते हैं, एंड हियर यू कैन गेट दिस एजिंग एनालिसिस टाइम स्लैब। यहाँ पर आप अकाउंट वाइज स्लैब सेट करना चाह रहे हैं, मतलब अकाउंट के बेसिस पे, सो आप मैक्सिमम 5 स्लैब सेट कर सकते हैं। अगर आप 2 स्लैब सेट करेंगे तो 2 में आपका स्लैब सेट हो जाएगा। आप 0 से 60 दिन का चाहते हैं, फिर 61 से 100 डेज का पुराना कितना बिल है, कितने बिल के वैल्यूज है वो आप टैग करना चाह रहे हैं या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं रिपोर्ट्स पे, दैट यू कैन डू इट। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 स्लैब आप सेट कर सकते हो, और इसके स्लैब की डेज भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यू कैन सेट योर डेज अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। Sales register contractor and customer wise, and you can get the sales registers, that is from display account books, account register, standard sales register। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, ऑल पार्टीज, वन पार्टी। जैसे कस्टमर वाइज देखना हो तो वन पार्टी, पर्टिकुलरली कस्टमर वाइज देखना हो तो वन पार्टी। ठीक है, अगर आपको ग्रुप ऑफ कस्टमर का देखना है, सपोज कॉन्ट्रैक्टर एक ग्रुप हो गया, तो अगर आपको पर्टिकुलर सिर्फ जो है कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप के देखने, तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप आपने बना के रखा है, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जितनी भी पार्टीज होंगे उनके आ जाएंगे। ठीक है, रिटेलर का अलग ग्रुप है, रिटेल पार्टी के अलग ग्रुप है, तो उसको अलग ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर हम वन पार्टी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पार्टी की हमें बेसिकली सेल्स रजिस्टर देखनी है। जैसे ये हमारा पार्टी हो गया अमित कंट्रैक्टर, तो इसकी अगेंस्ट पे हम देख सकते हैं इसके अगेंस्ट पे कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं इस डेट के अंदर। ठीक है, विद जीएसटी, और टैक्सेबल अमाउंट सेल्स अमाउंट कितने का है, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मीन्स सेल्स अमाउंट प्लस टैक्सेबल अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट इक्वल्स टू टोटल अमाउंट। टैक्सेबल मतलब जिसके ऊपर टैक्स डिडक्ट किया गया है। तो 60,000 इज द टैक्सेबल अमाउंट जिसके ऊपर आप देख सकते हो सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट हुआ है। अनदर अमाउंट लाइक फ्रेट चार्जेस 1,000 इज ऑल्सो एडेड। सो सब ऐड करके टोटल अमाउंट जो है जनरेट हुआ है। तो ये आप पार्टी वाइज निकाल सकते हैं या व्यू कर सकते हैं। So these are the reports that you can get on the basis of sales and customer. Another report that is item-wise sales report. So now the like I am going to sell cement, sands, bricks, बहुत बहुत कुछ हम लोग सेल कर रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि स्पेसिफिकली हम देखना चाहिए कि आइटम वाइज अगर मुझे सेल रिपोर्ट निकालना हो, सो देन वी कैन गो टू सेल एनालिसिस रिपोर्ट, देन हियर यू विल फाइंड आइटम वाइज। अगर आपको डेज या मतलब डेट वाइज देखनी है, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बेसिस पे, तो आप डेट वाइज देख सकते हैं। अगर आपको मंथली रिपोर्ट देखनी है मंथली देख सकते हैं, क्वार्टरली देखनी है क्वार्टरली देख सकते हैं। डेट वाइज में अगर जाते हैं, अगर हम सिर्फ वन आइटम का देखना चाहें, डेट वाइज देखना चाहें, अगर हम देखना चाहें सिर्फ सीमेंट का देखना चाहें कि सीमेंट इस डेट से इस डेट तक की कितनी रुपए की सेल हुई है, वैल्यू अगर हम वाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें जीएसटी अमाउंट कितना था उसको अगर हम मुझे व्यू करना है तो हम इसको भी एनेबल कर दिया। और नंबर ऑफ वाउचर्स भी अगर मुझे देखना है तो 100 नंबर ऑफ वाउचर्स भी यस कर दिया, ओके करेंगे तो मुझे बता देगा सीमेंट नेट 50 क्वांटिटी का सेल हुआ है और इतने रुपए का सेल हुआ है। ठीक है, एवरेज प्राइस 360 का था, उसमें जीएसटी अमाउंट 5040। कितना वाउचर जनरेट हुआ है सीमेंट का, अभी फिलहाल एक वाउचर हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है सेल्स। ठीक है, सो आइटम वाइज अगर हमको मंथली देखना है हम मंथली भी देख सकते हैं, और हम एनालाइज भी कर सकते हैं कौन सा आइटम्स मंथ ऑन मंथ कितने सेल हो रहा था। एनालिसिस रिपोर्ट अप्रैल मंथ में कितना सेल हुआ है सीमेंट। अगर रेड ब्रिक्स में जाएंगे तो रेड ब्रिक्स अप्रैल महीने में कितना सेल हुआ, तो फुल ग्राफ व्यू में आप एनालिसिस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। एरिया स्लैश रूट वाइज सेल्स रिपोर्ट, जैसे आप डिलीवर कर रहे हैं, जैसे आप इशू कर रहे हैं मटेरियल, तो आप देखना चाहते चाहते हैं कि किस एरिया से मैं कितना सेल हो, कौन से एरिया में मैंने क्या सप्लाई किया, एरिया वाइज क्या मेरी सेल है। तो आप इसमें जो है आप अकाउंट जो है अकाउंट बुक्स अकाउंट रजिस्टर में जाके आप सेल रजिस्टर जब आप ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे अभी मैंने अगर आपको दिखाऊं तो एरिया वाइज रिपोर्ट मैंने बना के रखा हुआ है, जिसमें हम एरिया वाला फील्ड को पिक कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड में जो भी आप रिपोर्ट देख रहे हैं इसके अंदर अगर आपको एरिया वाला फील्ड उठाना है, एरिया दैट मीन्स कि हमने एरिया कहाँ मेंशन किया है। तो एक बार मैं दिखा दूँ, या एरिया हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है अपने स्टेशन, जहाँ पर बेसिकली हमने स्टेशन डाला था। और
यहाँ पर जो स्टेशन मैंने डाला था ये मेरा एरिया है बेसिकली। तो एरिया वाइज अगर मुझे देखना है तो हम ये स्टेशन वाला फील्ड को भी हम बेसिकली पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको जो है कुछ यहाँ से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं कि हम कॉलमनर रिपोर्ट्स में चले जाएं, यहाँ से अकाउंट रजिस्टर में जाके सेल रजिस्टर हम यहाँ से भी फॉर्मेट बना सकते हैं। अगर मैं फॉर्मेट का नाम देता हूँ एरिया वाइज, तो हम एरिया वाइज यहाँ से भी फॉर्मेट बना सकते हैं। हम बॉडी में जाएंगे तो इसमें यस करेंगे तो जितनी भी डिफ़ॉल्ट फील्ड्स है वो सब बैठ जाएंगे। बाकी हमें यहाँ से फील्ड उठानी है, जैसे हमें वाउचर फील्ड पे ट्रांसपोर्ट की डिटेल आती है तो हम यहाँ पर, मुझे सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे अल्फ़ाबेट में क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा स्टेशन। तो ये स्टेशन मेरा पिक्ड हो जाएगा। मैं स्टेशन का कैप्शन जो है इसको चेंज करके एरिया बोल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉलमनार रिपोर्ट भी सेट कर सकते हैं। तो आप जैसे अकाउंट बुक्स में जाएंगे, अकाउंट रजिस्टर के नीचे आप अकाउंट रजिस्टर कॉलमनार देखेंगे तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है एरिया वाइज, फॉर्मेट का नाम हो गया एरिया वाइज, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एरिया में इस बिल नंबर का थ्रू इतना रुपए का सेल हुआ है, तो इस पार्टी को गया है। तो एरिया वाइज इस तरीके से आप रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो या आप स्टैंडर्ड रिपोर्ट से भी बना सकते हैं, जैसे कि आप स्टैंडर्ड रिपोर्ट में हो तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट से भी आप कस्टम कॉलम करके क्रिएट कर सकते हैं। बट कस्टम कॉलम वाला फील्ड या ऑप्शन जो है वो ज़्यादातर जो है बेसिकली स्टैंडर्ड या सैफरन एडिक्शन ऑनवर्ड ही आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी बेसिक वगैरह में से अगर आपको करना है तो कॉलमनार रिपोर्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड अगर ऑप्शन आप मॉडल यूज़ करें या सैफरन मॉडल ऑनवर्ड यूज़ करें देन यू कैन यूज़ कस्टम कॉलम फीचर्स इन बिजी, जिससे आप अपने मतलब रिपोर्ट्स अपने हिसाब से जो है फील्ड पिक कर सकते हैं। जो जो फील्ड आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से रिपोर्ट में पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी रिक्वायर्ड होती है कि मुझे एरिया वाइज रिपोर्ट देखना, तो हम एरिया वाइज भी इसको जो है पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हज़ारों एंट्री हो सकते हैं। अब मुझे सिर्फ पर्टिकुलर एक एरिया से फिल्टर लगाना हो तो हम यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं एरिया वाइज। अगर मुझे सिर्फ डी एच का देखना है तो अगर मैं फिलहाल डी भी लिखूंगा तो यहाँ से भी फिल्टर होके मेरा उस पर्टिकुलर वो हाईलाइट कर देगा कि ये 3 एंट्री या 4 एंट्री, ये एक एंट्री है जो इस एरिया से बिलोंग करता है। सो आई कैन create or I can pick up field through custom column options, and I can also filter in the report on which I need to make it filter, like on which column I need to filter, I can select that column also, ठीक है। So these all sales and customers related reports are needed for bricks and aggregate retailers that you can easily get from Busy Software. Coming on the next top report, that is the purchase and the supplier report. That means you are also going to purchase those material from the supplier. तो उसमें क्या टाइप की रिपोर्ट जो है आपको चाहिए होता है बेसिकली, एंड दैट यू कैन गेट फ्रॉम बिजी। फर्स्ट इज द सप्लायर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। सप्लायर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मीन्स आप जो भी पार्टी से आपने परचेज किया है, तो फ्रॉम होम यू परचेज दी मटेरियल, जैसे ये सप्लायर से मैंने परचेज किया है, अब इस सप्लायर को कितना पेमेंट मुझे करना है, हाउ मच पेमेंट आई नीड टू प्रोवाइड टू दिस सप्लायर, हाउ कैन आई ट्रैक दोस। तो आप आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में जाके आप अगर बिल वाइज ट्रैक करना चाहे तो बिल्स पेबल पे जा सकते हैं, वन अकाउंट पे जाके आप यहाँ पर जो भी आपके सप्लायर होंगे वो उसका या क्रेडिटर पार्टी होंगे उसका नाम सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट की डिटेल्स शो करा देगा। तो ये आप जो है व्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये एक रिपोर्ट रिक्वायर होती है। नेक्स्ट परचेज रजिस्टर, जैसे लाइक सेल रजिस्टर, यू कैन गेट द परचेज रजिस्टर आल्सो फ्रॉम अकाउंट बुक्स, अकाउंट रजिस्टर्स and purchase register. From here you can get purchase register. Here also you can select party wise, सारी पार्टी का देखना तो all parties, and you can get party wise purchase register. यहाँ पर आपको अकाउंट नेम में पार्टी का नाम दिखा देगा। So right now you can see my party is supplier. So here only a single transaction has been done from my side, so only one transaction is showing the purchase register. Another report, that is item wise purchase report. Item wise purchase report, that means if you go with the purchase analysis report, here also you will find item wise purchase report. You can get it monthly basis, quarterly basis and date basis. If I show you on quarterly basis, so किस क्वार्टर में कौन सा आइटम ज़्यादा परचेज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में कितना क्वांटिटी परचेज हुआ है,
ठीक है, अगर मुझे वैल्यू के हिसाब से भी देखना, हम वैल्यू भी एनेबल कर सकते हैं, सो वी कैन, इट विल शो बोथ क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू आल्सो। सो दिस इज द क्वांटिटी कॉलम एंड दिस इज द अमाउंट कॉलम। तो क्वार्टर वन की कितनी क्वांटिटी परचेज हुई है अमाउंट के हिसाब से, क्वार्टर टू की कितनी क्वांटिटी अमाउंट के हिसाब से परचेज हुई है, तो टोटल कितना क्वांटिटी परचेज हुआ, टोटल अमाउंट कितना परचेज हुआ, कितने रुपए की परचेज हुई है। ओके, सो you can get this item wise purchase report also. Coming on the next report, that is the transport and delivery report. First, delivery challan pending report, that what are the challan transaction that has not been converted in invoices, or what are those pending challan. तो आप इसकी रिपोर्ट जो है डिस्प्ले के अंदर आउटस्टैंडिंग चलान प्रोसेसिंग के अंदर जाके आप जो है पेंडिंग चलान देख सकते हैं। पेंडिंग पेंडिंग चलान के अंदर आप सेल चलान, पार्टी वाइज आइटम वाइज जैसे भी देखना चाहे देख सकते हैं। अगर हम पार्टी वाइज देखते हैं तो ऑल आइटम कर लिए, ठीक है। हम यहाँ पर ऑल अकाउंट भी कर सकते हैं, सारे पार्टी का भी देखना है तो सारे पार्टी का भी कर सकते हैं। और ऐसे देखेंगे तो जिस जिस पार्टी का पेंडिंग क्वांटिटी पड़ा हुआ तो वो यहाँ पर दिखा रहा है पेंडिंग चलान में कि इस पार्टी का इतना करके क्वांटिटी पेंडिंग है अभी भी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको दिखा रहा है। एंड व्हीकल एंड फ्रेट रिपोर्ट, अगर आपको रिपोर्ट देखना है कि व्हीकल एंड फ्रेट वाइज क्या सप्लाई हुई है, क्या ट्रांजैक्शन हुई है, तो जैसे मैंने एक रिपोर्ट बनाया हुआ है व्हीकल स्लैश फ्रेट रिपोर्ट, दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम बिल सन्डे रिपोर्ट। कि आपको यहाँ पर जो है, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि बिल सन्डरीज में जो फ्रेट हम क्रिएट करेंगे, ज़्यादातर क्षेत्र में जो है ब्रेक्स या जो एग्रीगेट रिटेलर है वो जब मटेरियल सप्लाई करते हैं, दे यूज टू टू टेक अ लॉरी एज अ रेंट, और दे just collect the amount from the customer and they instantly pay those amount to the lorry driver or the transporter. So यहाँ पर जैसे आप freight and forwarding charges आप बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं, सो यू कैन डू वन थिंग दैट कि आप जस्ट इन सेल अमाउंट को आप स्पेसिफाई अकाउंट इन वाउचर कर सकते हैं, ताकि आप जब सेल ट्रांजैक्शन करेंगे, दैट मीन्स कि जब आप सेल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इन दैट केस अगर आप यहाँ पर फ्रेट चार्ज करें तो यहाँ पर आप पोस्टिंग कर सकते हैं कि अगर आप ये फ्रेट का पैसा इंस्टेंटली एबीसी ट्रांसपोर्टर के लेजर पे रिफ्लेक्ट कराना चाह रहे हैं, देन आप जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आप जैसे फ्रेट का लेजर निकालेंगे तो फ्रेट का जो पैसा है या जो भी अमाउंट है वो बेसिकली उस एबीसी ट्रांसपोर्टर के पास चला जाएगा। जैसे अगर आप एबीसी ट्रांसपोर्टर के देखेंगे तो ये आपको दिखाएगा एबीसी ट्रांसपोर्टर के पास अमित कंट्रैक्टर ने 1,000 रुपए का जो है फ्रेट का पैसा ट्रांसफर या अकाउंट उनके अकाउंट पे रिफ्लेक्ट दिखाया है, ठीक है। सो द freight amount will get reflect directly in the specific voucher, in the specific ledger, whatever ledger you are going to tag doing a sales transactions। तो आप यहाँ पर जो है फ्रेट की बिल सेंडी जब बना रहे हैं तो यहाँ पर एडजस्ट इन सेल अमाउंट को नो करके आप स्पेसिफाई अकाउंटिंग वाउचर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेट का पैसा जो है ज़्यादातर क्षेत्र में जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जब आप मटेरियल सप्लाई करें तो आप फ्रेट भी चार्ज ऐड कर दे रहे हो, बट दैट फ्रेट चार्ज अमाउंट यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट ऑन योर पॉकेट, दैट इज गोइंग टू बी सेंड और दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय यू टू द ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो इसके रिलेटेड अगर आप देखना चाहें कि मैं व्हीकल नंबर वाइज ट्रांसपोर्टर वाइज देखना चाहूँ कि डेट वाइज क्या क्या फ्रेट जो है कलेक्ट हुआ है, व्हीकल नंबर वाइज या ट्रांसपोर्टर वाइज किस किस कस्टमर से कलेक्ट हुआ है, ठीक है। इसकी जो है आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगा डिस्प्ले के अंदर। आपको इन्वेंट्री बुक्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर बिल सन्डी लीजर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो मैंने एक कस्टम कॉलम करके रिपोर्ट डिफाइन किया है, उसका नाम दे दिया व्हीकल स्लैश फ्रेट वाइज रिपोर्ट। तो हमने कस्टम कॉलम में गया तो यहाँ पर आप इसको फॉर्मेट का नाम टाइप कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड जस्ट यू कैन मेंशन एनी नेम ऑफ दिस रिपोर्ट। सो एज आई मेंशन व्हीकल स्लैश फ्रेट रिपोर्ट, यहाँ पर मैंने क्या क्या कॉलम उठाया, फर्स्ट ट्रांसपोर्टर नेम, व्हीकल नंबर एंड दी दी पार्टी डिटेल्स मैंने पिक किया है, ठीक है, और डिलीवरी नंबर, ठीक है। तो जैसे मैंने ये पिक करने के बाद जैसे हम इसको सेव कर दिए फॉर्मेट को, नाउ इफ आई गो टू सी वी व्हीकल स्लैश फ्रेट वाइज रिपोर्ट, तो हम आप
देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, डेट, डिलीवरी नोट, पार्टी, ट्रांसपोर्टर नेम, व्हीकल नंबर, कौन से व्हीकल नंबर के थ्रू मटेरियल सप्लाई हुआ था तो उस पर फ्रेट कितना लगा, उस व्हीकल नंबर या उस ट्रांसपोर्टर को कितना फ्रेट पेमेंट करना है। तो वो आप अगर पर्टिकुलर फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस के अगेंस्ट पे अगर आप बिल सैंडरी रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको इंडिविजुअली मतलब व्हीकल नंबर वाइज और ट्रांसपोर्टर वाइज रिपोर्ट मिल जाएगा। अब यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं, अगर मुझे सिर्फ पर्टिकुलरली एक व्हीकल नंबर का देखना है कि उसको टोटल फ्रेट कितना पे करना है, तो मैंने बोला 8651 वाले जो व्हीकल नंबर है उसको कितना टोटल फ्रेट पे करना है। सो आपका फिल्टर होके आ जाएगा टोटल फ्रेट कितना पे करना है, सेल्स में कितना फ्रेट ऐड किया था और चालान भेजते वक्त कितना फ्रेट मैंने ऐड किया था। ठीक है, तो ये फिल्टर होके आ जाएगा, बेसिकली हम आगे इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हीकल स्लैश फ्रेट वाइज रिपोर्ट हम देख सकते हैं। जो बिजी में आप इसको बिल्स इन्वेंट्री बुक के अंदर बिल्स एंड लेजर के थ्रू चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस यू आर गोइंग टू क्रिएट फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस एज अ बिल सन्ड्री, सो यू कैन गेट बिल सन्ड्री वाइज रिपोर्ट फ्रॉम display inventory books bill sundry ledger. So here you have to select the bill sundry and then you can get bill sundry wise report. Okay, तो यहाँ पर बिल सन्ड्री में जैसे 1000 फ्रेट है तो आप देख सकते हैं ये 1000 यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, इसके अलावा पार्टी वाइज डिलीवरी रिपोर्ट, इफ यू वांट टू सी पार्टी वाइज डिलीवरी रिपोर्ट दैट यू कैन गेट फ्रॉम चलान रजिस्टर। ठीक है, इसके लिए आप चालान प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। यहाँ पर आप चालान वाइज स्टेटमेंट में जा सकते हैं, सेल चालान डेट वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पर आप एक पार्टी का देखना चाहते हैं, वन पार्टी, अगर पर्टिकुलरली अमित कंट्रैक्टर का देखना चाहिए, देखना चाहते हैं कि अमित कंट्रैक्टर को कब कब मैंने सप्लाई किया है मटेरियल, चालान के थ्रू कब कब मटेरियल गया है, तो सिंगल पार्टी वाइज भी क्या क्या मटेरियल गया है, कब कब गया है, किस किस चालान नंबर के थ्रू गया है, बहुत सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है। Here also you can pick the vehicle numbers and the transporter name through custom column। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी आपके नीड के अनुसार फील्ड्स पिक कर सकते हैं। Coming on the inventory and stock reports, one is the stock summary. So if you want to see the stock summary report that you can get from the inventory summary, here you can see stock daily basis, balance report, daily balance report, daily summary report, monthly summary report, and also you can get the item critical level report। critical level in the sense कि आप बेसिकली किसी आइटम्स की अगर आप मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल सेट करते हैं, जैसे अगर आपने कंक्रीट का बताया कि इसका आपको क्रिटिकल लेवल सेट करना है, सो यू कैन पुट पिकअप दिस मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल। अगर आप रेड ब्रिक्स का मैं दिखाता हूँ, जैसे आपने एक मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल अपने सेट किया है यहाँ पर, इसके नीचे जैसे ही जाएगा मिनिमम लेवल के नीचे आएगा तो वार्निंग आ जाएगा, रीऑर्डर लेवल के नीचे आएगा तो वार्निंग आ जाएगा, तो इसकी भी अलग से आप रिपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जो कि है क्रिटिकल लेवल रिपोर्ट, जो आपको डिस्प्ले के अंडर आइटम क्रिटिकल लेवल पे मिलेगा। जैसे अगर आपको रीऑर्डर लेवल की रिपोर्ट देखनी है सारे गोडाउन के बेसिस पे देखनी है या वन गोडाउन के बेसिस पे, क्योंकि आप जो क्रिटिकल लेवल सेट करेंगे वो आप गोडाउन वाइज भी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप बेसिकली आपको यहाँ पर गोडाउन के भी ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप ऊपर में डाल रहे हैं दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग दिस क्वांटिटी दैट इज रिलेटेड टू ऑल गोडाउन, सारे गोडाउन को चेक करके ये लेवल क्रिटिकल लेवल को वैलिडेट करेगा। एंड इफ यू वांट टू सेट गोडाउन वाइज लेवल कि अलग अलग गोडाउन के अलग अलग क्रिटिकल लेवल योर रीऑर्डर लेवल मैं सेट करना चाह रहा हूँ, देन यू कैन सेलेक्ट गोडाउन वाइज आल्सो, यू कैन पुट गोडाउन वाइज रीऑर्डर लेवल आल्सो। ठीक है, तो इस केस में आप रिपोर्ट कैसे देखना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू सी गोडाउन वाइज देन यू हैव टू सिलेक्ट वन गोडाउन, इफ यू वांट टू गेट अ रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑल गोडाउन देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऑल एमसी। यहाँ पर आप ओके करेंगे तो जो भी आपने रीऑर्डर लेवल सेट किया है वो उसके हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने कोई मैक्सिमम लेवल सेट किया है तो उसकी भी आप देख सकते हैं बेसिकली। तो जो भी आपकी मैक्सिमम लेवल है उसमें अभी करंट स्टॉक कितना है, अब मैक्सिमम लेवल के हिसाब से रिपोर्ट देखेंगे तो इट विल शो दैट इफ योर करंट स्टॉक इज मोर देन योर मैक्सिमम लेवल देन यू हैव एक्सेस स्टॉक। ठीक है, और इन केस ऑफ रीऑर्डर लेवल अगर आपका जो है
यहाँ पर इफ योर current stock is less than reorder level, then it will show you the shortage over here, ठीक है। और इन केस ऑफ मिनिमम लेवल जब आप देखेंगे, in that case if your current stock is below minimum level, then there is also a shortage, कि आपने एक मिनिमम लेवल सेट किया है कि इसके नीचे स्टॉक आ जाए तो फिर वार्निंग दे दे। So you are setting a minimum level, and if the minimum level, there is a minimum level, but it's below, but your stock is below reorder level, then it will ask for to generate an order for that particular item, or it will define as a shortage in your godown. Okay. बैच लॉट वाइज स्टॉक रिपोर्ट, एज आई सेड दैट देयर मे बी सम आइटम्स जिसमें आप बैच मेंटेन कर सकते हैं, जैसे सीमेंट। सीमेंट पे हम बेसिकली बैच मेंटेन करते हैं। अब बैच फीचर्स ऑन कैसे करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हम बैच वाइज डिटेल्स को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को मेंटेन कर सकते हैं। इसकी डेट स्ट्रक्चर कैसा होगा, फुल डेट मोड पे रहेगा या मंथ ईयर मोड पे रहेगा, तो हम वो डिसाइड कर सकते हैं। मंथ ईयर मोड पे रहेगा तो एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा है, कुछ इस तरीके से डेट लिखा आएगा, ठीक है। फुल डेट में रहेगा तो कुछ इस तरीके से डेट लिखा आएगा। तो जैसे बैच वाइज फीचर ऑन कर लिया, अब जिस आइटम में मुझे बैच फीचर्स को यूज़ करना है उस आइटम पे जाएंगे और बैच वाइज डिटेल को ऑन कर देंगे। और अगर मुझे एक्सपायरी डेट में डाल यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बैठ जाएगा ट्रांजैक्शन लेवल पे। So here, if you go to see the report, batch wise report, here you can get the batch wise stock report। उन आइटम में अगर हम सीमेंट करते हैं तो सीमेंट में दिखा देगा कौन से बैच नंबर का एक्सपायरी डेट क्या है, इसका बैग्स के हिसाब से कितना स्टॉक है, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है। टोटल कितना बैग्स है, उसमें से टोटल आउट कितना हुआ है, और कितना पेंडिंग बैग्स पड़े हुए हैं, ठीक है, स्टॉक रिपोर्ट पे। So you can get the report both on bags as well as in also in kgs। So आप मेन यूनिट ऑल्टरनेटिव यूनिट के बेसिस पे भी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। एंड यू कैन गेट बोथ यूनिट रिपोर्ट इन एनी स्टॉक रिपोर्ट। आपको अगर डुअल यूनिट रिपोर्ट में देखना है केजीस में हिसाब से क्या है, बैग्स के हिसाब से कितना है, एनी स्टॉक, इस स्टॉक रिपोर्ट में भी आप वो जो है आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बोथ यूनिट पे देखनी है, बोथ यूनिट पे देखेंगे तो बोथ यूनिट पे दिखा देगा, मतलब कि मेन यूनिट और ऑल्टरनेटिव यूनिट के हिसाब से स्टॉक इन एंड आउट क्लोजिंग करके दिखा देगा। आइटम मूवमेंट रिपोर्ट, आइटम मूवमेंट रिपोर्ट इन द सेंस कि अगर आप बेसिकली देखना चाहते हैं इस तरीके की रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं कि कौन से ऐसे अनमूव्ड आइटम्स हैं जो बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो रही है, तो वो भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। कौन से आइटम्स के स्टॉक नेगेटिव में जा रहे हैं, चेक नेगेटिव स्टॉक आइटम, वो भी आप इन्वेंट्री समरी के अंदर देख सकते हैं। Next is related to the next report is related to the financial taxation and profitability report। तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर या कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट अगर मुझे चेक करना है तो हम एमआईएस रिपोर्ट के अंदर हमें प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर हम पार्टी वाइज चेक कर सकते हैं कि अगर हमें अमित कॉन्ट्रैक्टर को जो हमने सेल किया है, अगर वो मेरा मेरा कॉस्ट क्या था और कितना में मैंने परचेज किया था, कितने रुपए में सेल किया, मैं प्रॉफिट में इस पार्टी को मैंने प्रॉफिट में सेल किया या इसका अगर लॉस में किया या प्रॉफिट में किया, उसका मार्जिन क्या है, प्रॉफिट मार्जिन या क्या लॉस का मार्जिन था। सो दैट आई कैन फिगर आउट फ्रॉम दिस रिपोर्ट पार्टी वाइज व्हाट इज माय प्रॉफिट और व्हाट इज माय लॉस। Now, item-wise profitability, like Prati, I can get item-wise profitability report also, which items is giving me a profit and how much is the margin of that profit. So I can get item-wise profitability report also. Uh, what is my in quantity, कितने रुपए में मैंने खरीदा था, एंड व्हाट इज माय आउट इन व्हाट इज माय इन अमाउंट एंड व्हाट इज माय आउट अमाउंट, कितने रुपए में खरीदा था और कितने में मैं उसको सेल आउट किया हूँ। तो प्रॉफिट है या लॉस है वो इस बेसिस पे इस रिपोर्ट से व्यू करा देगा। Trial balance and balance sheet, most for financial, we all know that for any kind of business we need balance sheets and profit and loss report as well as trial balance also to figure out our business financial position, ठीक है। तो हम ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस से हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को ट्रैक करते हैं।
GST reports and returns, as Busy is giving a huge advanced feature related to GST, smooth and a better experience you can get if you are using Busy software फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। तो आप देखेंगे कि बिजी में आप कोई भी रिटर्न्स अगर आपको जीएसटी रिटर्न्स पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप जीएसटी डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ से व्यू जीएसटी कर सकते हैं, जीएसटी वन अपलोड कर सकते हैं। इवन आप फाइल भी करना चाहें तो डायरेक्ट फाइल भी कर सकते हैं और ईवीसी के थ्रू भी कर सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डालते ही आपका जीएसटी फाइल भी हो जाएगा, जीएसटी वन। और जो फाइल किया हुआ जीएसटी वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही स्क्रीन से आप अपलोड डाउनलोड फाइलिंग सब कुछ कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी मोड में। इसके अलावा आप जीएसटी के जेसन डेटा डाउनलोड करना चाह रहे हैं, जैसे आप 2A 2B डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप एक बार में सारे जेसन डेटास को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जीएसटी जेसन डेटास में डाउनलोड ऑल जीएसटी रिटर्न पे जाएंगे एंड आप यहाँ पर जैसे डाउनलोड ऑल जीएसटी में क्लिक करेंगे तो जो भी जीएसटी का आपको जेसन डेटा पोर्टल से डाउनलोड करना है। एंड ये डाउनलोड आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप मैच करा पाएं आपके डेटा के साथ, मतलब आपने बिजी में क्या एंट्री किया और पोर्टल में क्या फाइलिंग हुआ। तो उसके लिए आप रिकॉन्सिल बुक वर्सेस जीएसटी पोर्टल डेटा मैच करा करा सकते हैं। या आपने जो जीएसटी वन फाइलिंग किया था उसके साथ मेरा 3B मैच कर रहा है कि नहीं, जीएसटी वन जो फाइलिंग किया उसके साथ मेरा जीएसटी वन जो जेसन अपलोड हुआ है पोर्टल वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो अगर मिस मैच है तो हाईलाइट करके बता देगा। नॉट ओनली विद बुक्स यू कैन मैच पोर्टल डेटा विद पोर्टल डेटा ऑल्सो। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है कि 2A का भी पोर्टल डेटा है और 2B का भी पोर्टल डेटा आप डाउनलोड कर पा रहे हैं बिजी में पोर्टल से, ऑटो डाउनलोड हो रही है। तो आप मैच करना चाहें तो पोर्टल वर्सेस पोर्टल डेटा भी मैच कर सकते हैं। So that's all from my sides. These are the important and the unique challenges that bricks and aggregate retailers face mostly, and Busy will help those segment or those industries to take care about their accounts, take care about their inventories, and take care about their GST compliances.